ये जो है ये सारा पेरिनियम है हमारा, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक पेरिनियम है। लेकिन अगर हम यहाँ से देखें, ये सारा पेल्विक कैविटी है, इधर से अंदर सारी पेल्विक कैविटी है। पेरिनियम सिर्फ उसका ये नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब पेरिनियम का क्या पार्ट हो गया, ये अंदर सारी पेल्विक कैविटी, पेरिनियम सिर्फ यहाँ से स्टार्ट होकर इधर तक ख़त्म। अब पेरिनियम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये सारा पेरिनियम के पीछे क्या है हमारे पास, कॉकिक्स है। दोनों तरफ अब ये सारी चीज़ें आ जाएंगी ना। ईस्टियोप्यूबिक रेमाए हैं, ईस्टियल ट्यूबरोसिटीज़ हैं और सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट इस तरह से लगा होता है दोनों साइडों पर, ठीक है। ये सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट है। ये तीनों चीज़ें पीछे आ गई, लेटरल साइड पे आ गई, पीछे कॉकिक्स है। आगे क्या होगा कि इंफीरियर प्यूबिक लिगामेंट, जिसको हम आर्कुएट लिगामेंट भी कहते हैं, ठीक है। अब ये सारी पेरिनियम को हमने दो चीज़ों में डिवाइड किया। दो ईस्टियल ट्यूबरोसिटीज़ का लाइन ड्रॉ करें, इसके सेंटर में होगी पेरिनियल बॉडी, ठीक है। पेरिनियल बॉडी इसको सेंटर में, तो ये दो में डिवाइड हो रही है हमारी पेरिनियम, सही है। एक आगे में, एक पीछे में। आगे है सारा ट्रायंगल, यूरोजेनिटल ट्रायंगल, और पीछे क्या है हमारा सारा एनल रीजन, ठीक है। अब ये जो यूरोजेनिटल ट्रायंगल है ना, यहाँ पे है सारा यूरोजेनिटल डायाफ्राम। अब हम सिर्फ इसकी बात करेंगे, ठीक है। यूरोजेनिटल डायाफ्राम अब क्या है, ये सारा पेल्विक डायाफ्राम यहाँ तक लगा होता है, जो कप शेप्ड है, ऐसे सारा कप की फॉर्म में आता है, अंदर लगा होता है। ऊपर से नीचे की तरफ एक बाउल बनाया होता है इसने, ठीक है। अब जो ये है, अब ये जो है पेल्विक डायाफ्राम जो यहाँ पे लगा होता है ना, इसके आगे एक अपर्चर होता है यू शेप का, उल्टा यू की तरह का, ठीक है। अब ये अपर्चर होता है, इसको कवर करने के लिए हमारे पास होता है यूरोजेनिटल डायाफ्राम, ठीक है, जो कि बस इसको यहाँ से यहाँ तक ही कवर करना है, जिसने बस यहाँ से यहाँ तक ही, ठीक है। ये सारे अपर्चर पेल्विक डायाफ्राम के अंदर ये अपर्चर है, ठीक है। अब ये जो कवर किया हुआ है सारा कवर किया हुआ है यूरोजेनिटल डायाफ्राम ने ना, ठीक है। अब यूरोजेनिटल डायाफ्राम को ही हम पेरिनियल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है, जिसने कवर किया है इसको, पेल्विक कैविटी का जो सेंटर में था अपर्चर, उसको कवर किया हुआ है, ठीक है। अब हम पेरिनियल मेम्ब्रेन को डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज़ सिंपली द यूरोजेनिटल डायाफ्राम का इन्फीरियर सरफेस। लाइक अगर हम ऊपर से देखें ना, ये तो ये यूरोजेनिटल डायाफ्राम है, इसके नीचे वाली इन्फीरियर जो फेशिया है ना इसका, वो है सामने पेरिनियल मेम्ब्रेन, ठीक है। पेरिनियल मेम्ब्रेन यहाँ से यहाँ तक इस तरह से आ गई। अब पेरिनियल मेम्ब्रेन की बाउंड्रीज क्या होगी, पोस्टीरियरली पेरिनियल बॉडी होगी यहाँ पे सेंटर में, एंटीरियरली क्या हो गया, ये हमारा जो लिगामेंट है इन्फीरियर प्यूबिक लिगामेंट, जिसको हम आर्कुएट लिगामेंट ऑफ प्यूबिस भी कहते हैं। अब इतना याद रखना है कि ये जो हमारा सारा पेरिनियम है ना, पेरिनियल मेम्ब्रेन, जब ये इन्फीरियर प्यूबिक लिगामेंट के साथ अटैच होता है तो यहाँ पे एक थिकनिंग बना, ट्रांसवर्स एक लिगामेंट भी बना देता है, ठीक है। वहाँ से कुछ वेसल्स वगैरह गुजरेंगी, मैं बताऊँगी आगे। पेरिनियल मेम्ब्रेन के दोनों साइड पे ईस्टियो प्यूबिक रेमाए, दोनों साइड पे, पीछे पेरिनियल बॉडी, ये भी हमारी पेरिनियल मेम्ब्रेन कंप्लीट होगी। अब इस पेरिनियल मेम्ब्रेन के आगे है सुपरफिशियल पाउच और इसके डीप है डीप पेरिनियल पाउच, ठीक है। अब सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच, डीप पेरिनियल पाउच को किसने सेपरेट किया, हमारी पेरिनियल मेम्ब्रेन ने। सुपरफिशियल जो पेरिनियल पाउच है ना, वो ये है, लाइक हम अब इसको इस तरह देखें तो सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच जो है वो हमारे पेरिनियल मेम्ब्रेन के सुपरफिशियल है। तो पेरिनियल मेम्ब्रेन के जो सुपरफिशियल है, बाहर की तरफ है सुपरफिशियल, वो है सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। और पेरिनियल मेम्ब्रेन के जो डीप है, बाहर से देखें सुपरफिशियल, फिर पेरिनियल मेम्ब्रेन, फिर इसके जो सुपरफिशियल पेरिनियल में, फिर इसके डीप पाउच है, ठीक है। और इसी तरह पेरिनियल मेम्ब्रेन के नीचे जो होगा ना, बिलो, वो होगा सुपरफिशियल, और जो अबव होगा वो होगा डीप पेरिनियल पाउच। अब हम सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच को किस तरह देखेंगे कि पेरिनियल मेम्ब्रेन के सुपरफिशियल और बिलो, और इसको हम कैसे देखेंगे कि अबव द पेरिनियल मेम्ब्रेन। अब जो सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच यहाँ पे आ गया, पेरिनियल मेम्ब्रेन के आगे आ गया, ठीक है। अब इसके आगे क्या आता है, इसके आगे एक कूलिस फेशिया, ज़ाहिरी बात है इसके आगे भी तो कुछ होगा, इसके आगे होगा कूलिस फेशिया। लाइक अब जिसने पेनिस में जाना है ना, यहाँ सेक्रोटम होगा, सेक्रोटम गोल सा स्ट्रक्चर होता है पेनिस, और उसके नीचे होता है सेक्रोटम। अब एंटीरियर ये बैली से आ रहा है, मतलब एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से ये आगे आ गया, पेनिस से सेक्रोटम में कूलिस फेशिया होता है। ये कूलिस फेशिया फिर आगे इसको सराउंड कर लेता है हमारे सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच को। यहाँ पे पाउच ये आ गया, उस पाउच के सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच के आगे क्या आ गया, कूलिस फेशिया, और पीछे क्या आ गई, पेरिनियल मेम्ब्रेन, ठीक है। और
पाउच के दोनों तरफ क्या आ गया, इस प्यूबिक रेमाए, ठीक है, और एंटीरियरली ये ओपन है, ठीक है, और जो चीज़ें पेनिस वगैरह से पास करेंगी ना, लाइक स्क्रोटम वगैरह, वो इसके एंटीरियरली आ जाएंगी, ठीक है। अब मैं बताऊंगी मसल्स हैं बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में। पहले मसल्स पढ़ लेते हैं। ये सेंटर में हमने कहा था पेरिनियल बॉडी है, ठीक है। अब पेरिनियल बॉडी के दोनों तरफ ट्रांसवर्सस सुपरफिशियलिस लगा, सुपरफिशियाई ट्रांसवर्स, क्योंकि ये ट्रांसवर्स सेक्शन में है, ठीक है। एक ये मसल लगा होता है और एक यहाँ दोनों साइडों पे लगा होता है, ये करूरा होते हैं ना, मतलब लाइक इसको हम कहते हैं कैवर्नोसस, ठीक है। ये जो कैवर्नोसस मसल होता है आगे पेनिस का मसल होता है कैवर्नोसस, ठीक है। जैसे ही ये नीचे आएगा तो ये दो करूराज में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे उसको हम कैवर्नोसस कहेंगे जो पेनिस से आएगा, और यहाँ पे हम उसको करूराज कहेंगे। अब कैवर्नोसस के ये दो करूराज हैं। इस जो कैवर्नोसस होता है जो इन दो करूरा को, मतलब कैवर्नोसस को जो कवर करेगा ना, वो होगा इश्यो कैवर्नोसस, ठीक है। अब ये सेंटर में, और सेंटर में होगा स्पॉन्जियोसस। स्पॉन्जियोसस बस इस तरह का होता है, ठीक है। स्पॉन्जियोसस जो कि बल्ब ऑफ उसको कवर करता है, हमारे पेनिस का जो बल्ब है वहाँ से, उसके अंदर से यूरेथ्रा आएगा और इस तरह से बाहर आएगा मेल के अंदर, ठीक है। ये 3 मसल्स हो गए, कैवर्नो या इश्यो कैवर्नोसस ने, ठीक है, और बल्बो स्पॉन्जियोसम हो गया जिसको कवर किया बल्बो स्पॉन्जियोसस ने, ठीक है। हाँ, तो 2 ये हो गया और तीसरा हो गया ट्रांसवर्स पेरिनाए, जो सेंटर में पेरिनियल बॉडी से आके मिल रहे थे 3 मसल्स। अब ये तीनों मसल्स सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में ही होंगे, ठीक है। ये पेरिनियल, इसके बाहर जो था वो सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच था, ये सारा कुछ इसके अंदर आ गया। अब फीमेल में क्या है, स्पॉन्जियोसस जो सेंटर में था ना वो नहीं है, उसकी जगह 2 वेस्टिब्यूल्स हैं। वेस्टिब्यूल्स हैं लाइक एक इस तरफ और एक इस तरफ। क्यों वेस्टिब्यूल्स हैं 2? क्योंकि उसके सेंटर में 2 ओपनिंग्स आनी होती है, एक यूरेथ्रल ओपनिंग और एक एनल वजाइनल ओपनिंग। 2 ओपनिंग्स आनी होती हैं, इसलिए ये अलग-अलग होते हैं, ठीक है। इस तरह और इस तरह होता है 2, और ये सेंटर में जगह होती है 2 के लिए, इन्हें हम कहेंगे वेस्टिब्यूल, ठीक है। इन दोनों को वेस्टिब्यूल है और ये कैवर्नोसस है और 3, ठीक है। ये मसल, अब स्पॉन्जियोसस का कोई काम नहीं है फीमेल के अंदर, वो था मेल के अंदर, ठीक है। और फीमेल के अंदर 2 वेस्टिब्यूल हैं जो फ्यूज़ नहीं हुए। अब वो कह रहे हैं कि कैवर्नोसस जो है ना मेल के अंदर वो फ्यूज्ड होके ऐसे पेनिस से बाहर आ रहा था, लेकिन फीमेल के अंदर जो कैवर्नोसस है ना वो इनकम्प्लीट सेप्टा बनाता है, ठीक है। वो दोनों फ्यूज़ नहीं होते क्योंकि अंदर हमने 2 ओपनिंग्स रखनी होती हैं। अब ये जो पेनिनियल मेम्ब्रेन के डीप, यहाँ पे अगर हम देखें इसके पेनिनियल मेम्ब्रेन के डीप क्या है, डीप पेरिनियल पाउच, ठीक है। अब इसके भी दोनों साइडों पे हो गया इस जो प्यूबिक रेमाए ये जो यहाँ पे है, ठीक है। और ये भी पीछे से सारा ओपन है, जैसे वो आगे से ओपन था और सारा उसमें आ रहा था पेनिस वगैरह, ठीक है। ये पीछे से ओपन है, लाइक इसके अंदर सारा यूरेथ्रा वगैरह हम ऐड करेंगे। और इसके एंटीरियरली क्या है, अब ये पाउच है ना ये इस तरह से होता है, तो पेनिनियल मेम्ब्रेन इस तरह से लगी है कि ये जगह खाली होती है, ठीक है। अब इस पाउच के एंटीरियरली आ जाता है एक जगह जो कि पेनिनियल मेम्ब्रेन ने छोड़ी होती है, ठीक है। और दोनों तरफ हो गया, और इसके बाद ऊपर से ओपन है और सुपरफिशियल इसकी क्या हो गया, इसके सुपरफिशियल होगी हमारी पेनिनियल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसमें से पास क्या क्या करेगा डीप पाउच के अंदर से, सबसे पहले हम मसल्स लिखेंगे। कौन कौन से मसल्स लिखेंगे, स्फिंक्टर्स लिखेंगे, मतलब अब यहाँ हमने सुपरफिशियल पेरिनियाई पढ़ा था। अब जो है डीप पाउच के अंदर जो है ना वो डीप ट्रांसवर्स पेरिनियाई होंगे, ठीक है। अब जो डीप पाउच है ना इसके अंदर हमने क्या लिखना है, आर्टरीज लिखनी है और नर्व्स लिखनी है। 2 नर्व्स हैं याद रखनी है। पुडेंडल नर्व जो होती है वो पूरी हमारी पेरिनियम की नर्व है, ठीक है। पुडेंडल नर्व एक तो हमने लिख देनी है कि उसकी मस्कुलर ब्रांचेस, और एक हमने पेनिस की लिख देनी है, क्योंकि सारी नर्व्स यहाँ से होके डीप पेनिनियल पाउच से मेम्ब्रेन से गुजर के यहाँ से बाहर आके फिर सुपरफिशियल पेनिनियल पाउच से बाहर जा रही होती हैं। तो नर्व्स होगी हमारी, आर्टरीज कौन होगी, पेनिस की आर्टरी एक होगी, और एक यहाँ पे सारे विजरास पेल्विक विजरास पड़े होते हैं, लाइक यूरेथ्रल आर्टरी होगी, और पेनिस की डॉर्सल और डीप ब्रांच होगी। इसी तरह हम फीमेल में लिखेंगे तो क्लिटोरिस की डीप और डॉर्सल ब्रांच लिखेंगे। और मेल के अंदर जो है ना डीप पाउच के अंदर ना बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है, हालांकि फीमेल में कोई ग्लैंड नहीं होता। अब हम करेंगे इस जो एनल फोसा, लाइक ये एनल कैविटी, हम कहेंगे कि एनल की दोनों तरफ जो
अदर साइड ऑफ द एनल कैनाल इज इस्टियो एनल फोसा, इस्टियम और एनस का फोसा, इस्टियम और एनस का फोसा, ठीक है। अब जो इस्टियो एनल फोसा है ना, ये वाला, ठीक है, दोनों तरफ फैट और बस सेंटर में एनस है, नीचे से देखें। ये अब हम एनल रीजन की बात कर रहे हैं, इस रीजन, ये यहाँ तक हमने पेरिनियल मेम्ब्रेन की बात की थी। अब हम एनल रीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। एनल रीजन के सेंटर में बिल्कुल हो गया हमारे पास एनस, और एनस के दोनों साइड पे हो गया बस जो एनल फोसाज हो गए। अब ये फोसाज जो होते हैं ना, ये फैट से भरे होते हैं, ठीक है। अब ये दोनों के अंदर फैट होंगे। अब इस फोसा को मैं बता रही हूँ इसकी बाउंड्रीज़ क्या है, ठीक है। अब अगर हम ये फोसा देखें ना, ये जगह है, ठीक है। अब इसके एपेक्स क्या बनेगी, ये पेल्विक कैविटी का हमारे पास डायफ्राम आ रहा होता है ना, लाइक ये लिवेटर एनाई मसल आ रहा है, ठीक है। ये लिवेटर एनाई मसल और साइड से ऑब्चुरेटस मसल, ऑब्चुरेटस फेशिया, ठीक है, राइट। ये लिवेटर एनाई इस तरफ से आ गया, और ये लिवेटर एनाई है हमारे पास, ठीक है, ये इस तरफ, और ये ऑब्चुरेटर इंटरनस है ना, जैसे मसल लगा है, ये ऑब्चुरेटस फेशिया, ये लिवेटर एनाई और ये ऑब्चुरेटर मिलके ये एपेक्स बना रहे हैं, मतलब एक ट्रायंगल की ना ऐसे बना रहे हैं दोनों, ये और ये, ठीक है। लाइक लिवेटर इधर आ रहा है और ये इस तरफ आ रहा है, समझ आ गई। तो ये एपेक्स इस तरह से बन रही है, ठीक है। और अब इसकी सही है पास फोसा है ना, इसके लेटरल क्या होगा, ऑब्चुरेटर फेशिया, ठीक है। और इसके मीडियली क्या होगा हमारे पास, लिवेटर एनाई मसल, जो पेल्विक डायफ्राम जिसको हम कहते हैं, ठीक है। ये लेटरल पेल्विक वॉल भी है ऑब्चुरेटर फेशिया वाली, ठीक है, ये लेटरल पेल्विक वॉल है। अब ये फोसा है हमारे पास, इसके पीछे क्या होगा, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट होगा, मतलब ये सैक्रम और ये ट्यूबरोसिटी, ये सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट होगा। और पीछे सारा हमें पता है यहाँ पे ग्लूटियल मैक्सिमस दोनों रीजन्स पे लगा होता है, तो सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट और ग्लूटियस मैक्सिमम इसके पीछे आ गया, इस जो एनल फोसा आ गया। एंटीरियरली जो है ना इसके है वो ऐसे पेरिनियल मेम्ब्रेन इस फोसा के आगे, ठीक है, ये ऐसे पेरिनियल मेम्ब्रेन। तो एपेक्स होगी, मीडियल लेटरल वॉल होगी, एंटीरियरली हो गया और पोस्टीरियरली हो गया। अब इस जो एनल फोसा के अंदर क्या होता है कि पुडेंडल कैनाल होती है, एक इस तरफ पुडेंडल कैनाल होगी और एक इस तरफ पुडेंडल कैनाल होगी। इसकी इंपॉर्टेंस फोसा की बस यही है कि इसके अंदर फैट होता है और पुडेंडल कैनाल कंटेंट। पुडेंडल कैनाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई जो पीछे से यहाँ से आ रही होती हैं, ये ग्रेटर शियाटिक फोरामन से आ रही होती हैं पुडेंडल आर्टरी, पुडेंडल नाव, वो इस पुडेंडल कैनाल में जाएंगी दोनों तरफ से, और पुडेंडल आर्टरी, पुडेंडल नाव सारे पेरिनियम को इधर उधर ये सारे पेरिनियम को सप्लाई करें। पेरिनियम की सिर्फ एक ही है नर्व सप्लाई, वो है पुडेंडल नर्व, जो कि पुडेंडल कैनाल से आ रही है। पुडेंडल कैनाल लाइज ऑन द लेटरल पेल्विक वॉल। अब जो यहाँ पे मैंने बताया था ट्रांसफर, और यहाँ पे है पेरिनियल बॉडी। पेरिनियल बॉडी की ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए है, यहाँ पे 10 मसल्स आपस में कन्वर्ज हो रहे हैं। ये वाले मसल्स पेरिनियम के भी सारे मसल्स और पेल्विक कैविटी के भी सारे मसल्स यहाँ पे आके कॉन्टेक्ट हो रहे हैं, 10 मसल्स कन्वर्ज हो रहे हैं, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, ठीक है। अब पार्चुलेशन में ये रप्चर भी हो सकता है भाई, जब ये रप्चर होगा तो सारा यहाँ पे जो ब्लेडर है, जो हमने पेल्विक कैविटी में यूरेथ्रा पड़ा है, वो रेक्टम है, ब्लेडर है, वो सारा यहाँ से प्रोलैप्स कर जाएगा बाहर की तरफ, अगर पेरिनियल बॉडी को कुछ हो जाएगा तो। आगे है पेरिनियल बॉडी, बिल्कुल कहाँ पे होती है इसकी लोकेशन, ये एनस होता है ना, तो एनस के बिल्कुल 1.25 सेंटीमीटर ऊपर ये एनस है, इसके 1.25 सेंटीमीटर ऊपर ये है पेरिनियल बॉडी। अब यहाँ एंटीरियरली आप इसको कह लो। अब ये जो फोसा होता है ना, इस जो एनल फोसा, इसको भी हम पेरी एनल फेशिया की वजह से दो में डिवाइड कर देते हैं। ऊपर वाला होगा, नीचे वाला होगा पेरी एनल फेशिया, ऊपर होगा इस जो एनल फेशिया, ठीक है। पेरी एनल फेशिया के अंदर जो फैट है ना वो इसकी फॉर्म है और सारा कंप्लीट सेप्टा बना रहा है, ठीक है। लेकिन जो इस जो है एनल फेशिया के अंदर जो फैट है ना वो कंप्लीट सेप्टा नहीं बना रहा, ठीक है। इसलिए यहाँ के जो, क्योंकि यहाँ फैट ने सारा कंप्लीट सेप्टा बना दिया इस तरह से, यहाँ का ज़्यादा अगर इन्फेक्शन हो जाए वो ज़्यादा पेनफुल होगा, हालांकि इस जो एनल फोसा का इतना पेनफुल नहीं होगा।